अभी न्यूज में आप लोग 3 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा सुन रहे होंगे और ये तीनों चीजें एक ही इशू से एसोसिएटेड है। सबसे पहला खालिस्तान, दूसरा ट्रूडो, तीसरा निज्जर। अब ये 3 क्या चीजें हैं, ये कैसे एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक से जुड़ी हुई है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले। एंड वाई खालिस्तान, ये खालिस्तान का ओरिजिन क्यों हुआ और खालिस्तान इतना ग्रो कैसे कर गया और खालिस्तान का कनाडा से इतना गहरा क्या संबंध है कि कनाडा के पीएम खालिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी पंजाबी जो सिंगिंग इंडस्ट्री है इसका इससे क्या रिलेशन है। इसी के साथ साथ जो इतने माफिया गैंग्स हैं उनका इससे क्या रिलेशन है। तो वैसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बट जैसा आपको पता है हमारी वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक कहानी की तरह सब चीज़ों को समझा देते हैं। सो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो बात शुरू होती है 20th सेंचुरी में, जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था। तो यहाँ पर इस टाइम पे आपको पता है कितने सारे हमने स्ट्रगल देखे हैं और उन स्ट्रगल का एक मेन जो किरदार था वो हमारे सिख ने निभाया था। उन्होंने बहुत सारी फाइट्स में पार्टिसिपेट किया और इंडिया को फ्रीडम दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान था उनका। बट हुआ क्या, जब इंडिया को फ्रीडम मिली ना, उस टाइम पर इंडिया के पार्टीशन हो गए। एक बना भारत इंडिया और दूसरा बना पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि जो पंजाब था ना वो आधा आया इंडिया के पास, आधा गया पाकिस्तान के पास। डेफिनेटली उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा परेशान थे वहां पर वो सिख थे। कनाडा, यूके और बाकी यूएस अलग अलग कंट्रीज में चले गए। जो वेल्दी थे वो निकल गए, अदरवाइज जो वेल्दी नहीं थे वो वहीं कहीं रह गए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि अब एक आउटरीच सा हो गया था। तो उन्होंने स्टार्ट किया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें उन्होंने 2 बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के, दोनों सिख थे। उन्होंने उनको गोली मार दी इंदिरा गांधी को एंड शी डाइड। और सब चीज़ों से अपने आप को इक्विप किया जा रहा था। एंड इंडिया से खालिस्तान चाहिए इन्हें, बट पाकिस्तान से इनको पंजाब नहीं चाहिए। जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ इसके बाद इसको थोड़ा और भड़काने वाला काम जो किया वो फार्मर प्रोटेस्ट ने किया। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे पंजाबी सिंगर्स ने फार्मर प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अब ये जो खालिस्तान है, आपको कैसे लगता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना? पैसा ऐसा नहीं है खालिस्तान को जो बाहर के लोग हैं उनसे ही मिल रहा है। इंडिया के काफ़ी सारे सिंगर्स हैं जिनको खालिस्तान को फंड करने के लिए पैसा दिया जाता है। आपने काफ़ी सारे सॉन्ग्स ऐसे सुने होंगे, काफ़ी सारे ऐसे सिंगर्स भी देखे होंगे आपने, जिनके सॉन्ग्स में साफ साफ शब्दों में ये बताया जा रहा है दैट दे वांट खालिस्तान, दे वांट देयर ओन लैंड। वो अपने आप को पंजाबी मानते हैं बट नॉट इंडिया। खालिस्तानियों की बात कर रहे हैं हम। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज आपको याद होगा इंडिया का झंडा निकाल के उन्होंने अपना खालिस्तान वाला झंडा लगाया था। सो ये थोड़ा अब टेररिज्म का रूप ले रहा है और ऑफ कोर्स इंडिया ये सब चीजें नहीं सहने वाला है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि ये मुद्दा दोबारा अब इसलिए उठ गया क्योंकि एक निज्जर है जो खालिस्तानी बहुत बड़ा लीडर है, वो अभी उनका किसी ने एनकाउंटर कर दिया। तो जो कनाडा के पीएम है ट्रूडो जी, इन्होंने सीधा इंडिया पे आरोप लगा दिया कि तुमने ही करवाया है। वैसे आपको बता देते हैं इसका कोई सबूत नहीं है कि ऐसा इंडिया ने करवाया, और इंडिया ने ऐसा करवाया नहीं है, ये खुद डॉक्टर एस जयशंकर ने इनडायरेक्टली बोल दिया है। बिकॉज क्यों ही कोई करवाएगा, ये पर्सनल उनकी कोई माफिया गैंग्स की कोई राइवलरी वगैरह रही होगी। जो कनाडा है ना, ये जो इनके ट्रूडो है, इसकी चाइना से भी दुश्मनी है, इसकी इंडिया से भी दुश्मनी है और अमेरिका से भी इनकी कुछ खास बनती है नहीं। तो इन्होंने अपने ऊपर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ले ली है, ये तीनों देशों से ऐसे कट्टर दुश्मनी रख के। अब ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इसका इस बात को जान लेते हैं। बिकॉज इनको भी, ये एक पॉलिटिशियन है, इनको भी जो खालिस्तानियों से है काफी सारा सपोर्ट मिल रहा है, पैसे वैसे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, इनको वोट्स मिल रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कनाडा में से अगर आप 6 निकाल दोगे वहां के खालिस्तानी तो वो खोखला है। तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ऑपोजिशन के हैं, वो भी ट्रूडो की इस हरकत से उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अब जो पंजाबी इंडस्ट्री की बात करते हैं हम, ये जो पंजाबी इंडस्ट्री है ना, स्पेशली सिंगिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे आप सारे के सारे सिंगर्स ले लो, दिलजीत दोसांझ से लेकर के आपके एपी ढिल्लों और भी काफ़ी सारे सिंगर्स हैं। आप एक बार सर्च कर लेना गूगल पे खालिस्तानी सिंगर्स, आपको सबके नाम आ जाएंगे। अभी शुभ गिल का ये कॉन्सर्ट भी इसीलिए कैंसिल हुआ था, बिकॉज आप चाहते क्या हो, आप इंडिया से पैसे कमाओ, इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने सॉन्ग्स इंडिया में रिलीज कर रहे हो, आप यूट्यूब पे ऑफ कोर्स रिलीज कर रहे हो, तो इंडिया की मास पॉपुलेशन आपको सुनती है, इंडिया के हिंदू, पंजाबी, मुस्लिम हर कोई उन सॉन्ग्स को सुन रहा है। और वो पैसा, उससे जो पैसा इकट्ठा होता है, लोग वो खरीदते हैं, वेपन्स खरीदते हैं।
और वो वेपन्स पाकिस्तान के थ्रू आते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए बता रही हूँ कि इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाह रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम इतनी छोटी सी दिख रही है ना, ये इतनी छोटी प्रॉब्लम है नहीं। अगर हम आज इग्नोर भी कर देते हैं कि खालिस्तानी जो कर रहे हैं उन्हें ऐसा करने दो, तो प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बहुत बड़ी। आपने देखा हो तो पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वहां से तो आई गेस वेपन वगैरह का इंटरचेंज सब कुछ चल रहा है। तो ये जॉइंट वेंचर है, ये क्या है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन आता है कि ये पंजाबी सिंगर्स क्यों सपोर्ट कर रहे हैं खालिस्तान को। यार मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं ना, अगर आप ये देखो ना, ये खालिस्तान जो लोग इसको एक अच्छी उससे देख रहे हैं ना, फीलिंग से कि यस इट इज ऑन द नेम ऑफ रिलीजन और दिस एंड दैट, तो नहीं। जो इसके लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, उन पे, और जो मेन फाउंडर पार्टी के हैं, जो मेन लोग हैं, इनके ऊपर काफ़ी मर्डर पर कुछ ना कुछ पंजाबी सिंगर्स और कुछ इंडियन जो पंजाबी लोग हैं वो खालिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। देखो भाई, या पैसा सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है, तो हर कोई पैसे के लिए करता है। एंड जो पॉपुलर सिंगर्स हैं भाई, उनको फंड किया जाता है। ये सिंगर्स जो हैं इतने हाइप्ड है, इतने चल रहे हैं, तो भाई पैसे की माया है सब कुछ। इनका लाइफस्टाइल और सब कुछ मेंटेन करने के लिए इनको पैसा ऊपर से मिल रहा है। उसके बाद ये अपने सॉन्ग्स रिलीज करते हैं जो इतने मिलियंस में, मतलब 200-300 मिलियंस में व्यूज आता है। उससे जो पैसा कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज ये उनको देते हैं, जो खालिस्तानी इनके गैंगस्टर्स वगैरह होते हैं उनके पास जाता है। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज, और ऐसे उस पैसे से वो लोग वेपन्स खरीद और इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, मर्डर्स वगैरह, ठीक है। तो इसका जो खालिस्तान का जो मोटिव है वो कोई बहुत अच्छा मोटिव नहीं है। यार आई गेस अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि वाई दिस खालिस्तान। इस खालिस्तान की शुरुआत कहाँ से हुई, खालिस्तान इतना ग्रो कैसे कर गया, इतना पैसा कहाँ से आ गया खालिस्तान के पास, और खालिस्तान के नाम पे, ठीक है। ये बहुत बुरी बात है कि खालिस्तान वो चाहते थे कि उनके धर्म का कुछ हो, बट धर्म के नाम पे कैसी इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कंट्रोल उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री पे भी रख रखा है, और कैसे पंजाबी इंडस्ट्री के काफी सारे सिंगर्स जो हैं वो एंटी नेशनलिस्ट हैं, और कैसे बड़े मजे में हम उनके गाने सुनते हैं बिना ये जब पता लगा लोगों को, तो लोगों ने बहुत अच्छे से ही उनको टारगेट किया। और आपके सामने रिजल्ट है भाई, शुभ गिल का कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया। इंडिया से अगर कोई ऐसी टक्कर लेगा, तो इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी तो है नहीं कि आपको बस हंसते हंसते झेल लेंगे। वो दिन हुआ करते थे जब हम चुपचाप सुन लेते थे, बट अब ऐसे दिन है नहीं, अब उल्टे जवाब मिलेंगे। तो मेक श्योर आप किसी भी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट ना करें, ठीक है, और अपना एक ओपिनियन हमेशा रखें। दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप कर देना। सो या गुड बाय।